हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है ICD-11। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में हमने DSM-5 के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज की क्लास में ICD-11 जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ICD-11 जो है, ठीक है, वो इसका अगर फुल फॉर्म हम आपको बताएं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है DSM ICD का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। अब देखिए ICD-11 क्या होता है। देखिए ICD-11 या अंतर्राष्ट्रीय रोगों का वर्गीकरण, जो हमने अभी इंग्लिश में बताया ना ICD का फुल फॉर्म, उसका हिंदी में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रोगों का वर्गीकरण का 11वां संस्करण विश्व भर में प्रयुक्त स्वास्थ्य स्थितियों और विकारों का वर्गीकरण और कोडिंग के लिए एक मानक प्रदान करता है। कहने के तात्पर्य है कि पिछले क्लास में आपने DSM-5 के बारे में देखा था। तो DSM-5 ये क्या करता है कि मानसिक रोगों का वर्गीकरण, उसकी उपचार, उसकी व्याख्या, सबकी जानकारी उसमें दिया रहता है। ठीक है, और समय समय पे इसमें क्या है, संशोधन किया जाता है। उसी तरह से ICD है। ICD भी क्या है, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, मेंटल डिजीज, यानी कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, कंप्लीट नॉलेज इसमें दिया रहता है, जिसकी सहायता से जो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक होते हैं और शोधकर्ता होते हैं उनके लिए एक कुंजी का काम करता है, मैनुअल काम करता है, बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ICD जो 11 है वो ICD का 11वां संस्करण है। ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक, और ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, विश्व भर में प्रयुक्त स्वास्थ्य स्थितियों और विकारों का वर्गीकरण और कोडिंग के लिए एक मानक प्रदान करता है। यानी कि पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में जो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हैं और विकार है उसका वर्गीकरण करता है और उसको कोड प्रदान करता है, और कोड इन सभी के लिए एक वो माध्यम प्रदान करता है। ये विश्व भर में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। इसलिए विश्व भर में जितने भी स्वास्थ्य पेशेवर हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक, देखिए यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विकसित किया गया है और सैकड़ों रोगों को एक अद्वितीय रूपरेखा में वर्गीकरण करने में मदद करता है। ठीक है, ICD-11 किसके या ICD-11 किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये क्या करता है, जो सैकड़ों मानसिक रोग हैं उसको क्या है, एक यूनिक फ्रेमवर्क में वर्गीकरण करता है। ठीक है, मतलब सब क्रम वाइज में ये वर्गीकृत करता है, क्लासिफिकेशन करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब DSM बना हुआ है इस सब की व्याख्या करने के लिए, तो ICD-11 की क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका जो परिभाषा होता है वो कई मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से होता है। ठीक है, सब अपना अपना राय देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो DSM बनने के बाद ICD-11 इसलिए बना क्योंकि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, वो क्या है, पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य स्थितियों का जायजा लेता है, उसको मॉनिटर करता है। जैसे अब कोरोना का पीरियड आया था तो आपने देखा था WHO ने क्या है, कई देशों की मदद की थी और कई देशों को क्या है, वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। ठीक उसी प्रकार से WHO ने एक क्या है, पूरे विश्व भर के लिए एक यूनिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीज का एक ये प्रकरण यहाँ पे प्रकाशित किया है। आगे बढ़ते हैं। ICD-11 अक्सर मनोचिकित्सा और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को मानसिक और शारीरिक रोगों को निदान और उपचार की योजना के लिए सहायक होता है। देखिए ICD-11 क्या होता है, ये मनोचिकित्सक जो होते हैं और नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, इनको मानसिक और शारीरिक रोगों का निदान कैसे किया जाता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है, इसकी योजना बनाने के लिए सहायक होता है। तो 3-4 बात आपको समझना है। पहले सबसे बात समझना है कि ICD-11 का ICD का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। ठीक, और अगर हिंदी में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय रोगों का वर्गीकरण, और ये ICD का 11वां
अपडेटेड वर्जन है। और ये क्यों प्रयोग किया जाता है? विश्व भर में जो स्वास्थ्य स्थिति है और विकार, इसका वर्गीकरण और उसको कोड प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ICD-11 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे हम इसके बारे में और समझेंगे। सबसे पहला हेडिंग हमने लिया है विकास और उद्देश्य, डेवलपमेंट एंड पर्पस। तो देखिए ICD-11 ICD-10 का उत्तराधिकारी है, यानी कि ICD-11 जो है ICD-10 का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? रोग वर्गीकरण की सटीकता और विशेषता में सुधार करना है। इसका क्या है मेन उद्देश्य है कि जो मेंटल डिजीज का क्लासिफिकेशन बनाया गया है, मानसिक रोगों का वर्गीकरण, उसको क्या है किस प्रकार से सटीक बनाया जाए और किस प्रकार से उसकी विशेषताओं में सुधार किया जाए। जैसे आप कोई भी आपके मोबाइल में ऐप है तो उसको आप क्या है अपडेट करते रहते हैं। तो अपडेट क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ नया मिलता है, आपको नया मिलता है ना। इसी प्रकार से ICD-11 में क्या है ICD-10 के अपेक्षा कई नई बातों को सम्मिलित किया गया है, कई नए मानसिक रोगों को सम्मिलित किया गया है और उनको एक यूनिक फ्रेमवर्क में डिजाइन किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य पेशेवर जो होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उनको बहुत मदद मिलती है। और स्वास्थ्य स्थितियों को अधिक समृद्धि प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग है मानसिक स्वास्थ्य का समाहित होना। क्या है कि जो ICD-11 में है, इसमें क्या है कि इसमें आचारिक विकार से लेकर मानसिक विकार के लिए एक विस्तृत खंड बनाया गया है, जिसमें इन सभी रोगों के बारे में इन सभी रोगों को शामिल किया गया है। इसमें आत्मा विकार से लेकर मनोवादिक विकार तक की जो स्थिति होती है, सभी का सटीक वर्णन किया गया है। मतलब सभी इसमें इंक्लूसिव है, यानी कि समाहित है। तीसरा है पूर्णता का दृष्टिकोण। ICD-11 जो है एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलता है, यानी कि इसमें केवल मानसिक स्वास्थ्य की नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दोनों की स्थितियों का वर्णन करते हुए इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। क्योंकि कई बार मेंटल डिजीज जो पेशेंट होता है उसमें देखा गया है कि शारीरिक रोग से भी व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ये इन चीज़ों का भी ध्यान रख के ICD-11 में संशोधन किया गया है। चौथा वैश्विक मानकीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि WHO द्वारा, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये क्या है विकसित किया गया है, इसलिए ये वैश्विक मानकीकरण का ध्यान रखता है। और इसमें क्या है ये सांख्यिकी और रिपोर्टिंग जो होता है उसके लिए क्या है मानक प्रदान करता है। और साथ ही साथ जो शोधकर्ता होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, और उनको नीति निर्माण करने के लिए भी मदद करता है। ठीक है, ये आप इतना समझ जाइए कि ये जो बना हुआ है ICD-11, वो जो वैश्विक मानक है उसको ध्यान में रख के और उसको आधार प्रदान करने के लिए ये बना गया है। और ये क्या है व्यक्ति को सांख्यिकी और रिपोर्टिंग मदद करता है और साथ ही साथ नीति निर्माण में भी मदद करता है। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप और पहुंच। मतलब कि कहने के तात्पर्य कि ICD-11 में स्वास्थ्य रिकॉर्ड और जानकारी प्रणाली को इतना अच्छा बनाया गया है कि जिससे कि यह मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को समझने में सुविधा हो। ठीक है, और इसकी जो अपडेटेड वर्जन आया है उससे क्या है, उसमें क्या चेंजेज हुई है इसको भी वो समझ पाए। इलेक्ट्रॉनिक पहुंच मतलब कि सभी व्यक्तियों तक ये क्या है हार्ड कॉपी इसका तो है, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी पहुंच जाता है, जिससे क्या है सभी लोगों को क्या है जो मानसिक रोग है उसको समझने में आसानी होती है। छठवां है स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारण। जो ICD-11 में एक महत्वपूर्ण और सुधार किया गया इसमें कि सामाजिक फैक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है। कि मतलब देखा गया कई बार व्यक्ति के जो सामाजिक कारक होते हैं वो भी उसके मानसिक रोग के उत्पन्न होने में मतलब योगदान करते हैं। उनका कहना यह है कि व्यक्ति के जहाँ रहता है उसकी स्वास्थ्य, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों और उसका पर्यावरण का प्रभाव भी क्या है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सातवां है उपयोगकर्ता अनुकूल विशेषता, यानी कि ये यूजर फ्रेंडली इसमें फीचर दिया गया है ICD-11 में। इसमें क्या है कि जो शोधकर्ता हैं, स्वास्थ्य पेशेवर हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक है, उनको क्या है एकदम आसान तरीके से समझने के लिए ये क्या है डिजाइन किया गया है, इसलिए इसको यूजर फ्रेंडली कहा गया है। ठीक है, आठवां है नियमित अपडेट। अब इसमें क्या जैसे जानते हैं कि आप ICD जब शुरू हुआ था तो ICD से ICD-11 तक मतलब कि क्या है लगातार ये जो है अपडेट कर रहा है। इसमें जो नए मानसिक रोग है उसको शामिल किया गया है। ICD-11 एक जीवंत दस्तावेज है, मतलब ये क्या है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जीवन दस्तावेज है जो वैज्ञानिक और वैद्यकीय समझ में आगे बढ़ने पर नवीनतम जानकारी को अभिव्यक्त करने के लिए नियमित रूप से अपडेट करता है। जो क्या करता है कि वैज्ञानिक
और वैद्यकीय समाधान, मतलब किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति मानसिक रोग का इलाज कर सकते हैं और किस तरह से जो है वैद्यकीय माध्यम से, पहले वैद्य होते थे उनके माध्यम से हम क्या है रोगों का इलाज कर सकते हैं। इसके लिए वो समय समय पे क्या है अपने आप को अपडेट भी करता है। आप ICD जो 11 है वो क्या है जून 2018 में WHO द्वारा प्रस्तुत किया गया या विकसित किया गया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ICD 11 का एक इंट्रोडक्शन समझा कि ICD 11 ICD 10 से किस तरह भिन्न है, क्या क्या इसमें चेंजेस की गई हैं। तो निश्चित रूप से ये आपके जो है सिलेबस के लिए और आपके मनोविज्ञान के ज्ञान के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।